जिनके एस्टीमेट बने तो जो पोर्टल पर चढ़े और जो हमारे उसमें हमने 18 जो है कामों की टेकअप कर लिया और 5 कंप्लीट है, 6 उसका 10 लाख अमाउंट है जो पंचायत में एक बनता है। उसमें अभी तक हमने 5 लाख के करीब जो अनस्किल था वो हमने उनको डाल दिया लेबर। बाकी हमारे 18 जो है काम जो चल रहे हैं जो तो शादी या मटेरियल जो हमारे कुछ काम रह गए जिनकी जो डिमांडें नहीं आई है। हमें कल ही अब ये दूसरा प्लान अप्रूव हुआ जो साहब ने वहाँ से बुलाया, क्योंकि अभी वो मैं सीधा बोलूँ हमको उसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन डीएसपी साहब ने बोला अब वो काम उठाओ, तो उसकी भी जो वर्क प्रोजेक्ट पोर्टल पे जे एस्टीमेट बनाएगा, जे एस्टीमेट बिल्डिंग में भेजेगा तो ऑनलाइन सारा वो वीडियो साहब को भेजेंगे, वीडियो साहब हमें जो टैग पे आएंगे वो भी उनकी डिमांडें बनाकर जल्दी से जल्दी जब मैं कल आया आप इससे पहले की बात कर रहे हैं, मैं इससे पहले की बात हमें दे दो ना, इससे पहले देखो इंटरव्यू तो उनकी प्रमोट पाटन बोल बस मैं कहां से कितने हैं 89 नहीं टोटल हां जो 89 कल आपके सिर्फ 32 थे। एसीडी मेरा फ्रेंड है यार दोस्त है, मैंने कल उसको काम फोन पे किया आप लोगों के सामने बुलाई थे, उसने कल रात को मुझे बोला कि मैंने 89 काम अप्रूव कर दिए, मतलब 99 काम कल 32 से आज 89 हो गए, अचीवमेंट है ये इस साल का जो है। एग्रीकल्चर एनिमल सीप वगैरह सारे इसमें हमें सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अब मैंने आपको इस वक्त करने बोला, लेकिन हम हर एक पंचायत में पहुंचे हैं, उस वक्त मेरी दूसरे पंचायत में ड्यूटी थी, लेकिन आपके लिए ये है कि अगर किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हो या पता नहीं लगा हो तो आप मुझे भी अपना नाम आधार कार्ड दे सकते हैं, या कोई आप में से पढ़ा लिखा होगा उसको मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो सके। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे खुद अपने मोबाइल से तो आपके पास 29 स्कीमें हैं। 29 स्कीमों में हमारे डिपार्टमेंट की महज 3 स्कीमें अच्छी हैं, वो 3 स्कीमें हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे एक स्कीम है आप किसान साथी ऐप उसमें अपलोड कर सकते हो, या अपलोड करके आप जैसे आपने कोई भी हमारा एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदना, कोई भी चीज़ खरीदनी हो वो आपको 50% सब्सिडी पर मिलेगी। मिसाल के तौर पर चाफ कटर घास काटने की मशीन, तो यहाँ जो हमारे पास ये बड़ा बड़ा घास होता है वो नहीं खाते हैं सर्दियों में माल मवेशी, तो इसलिए उसको काट कर वो उसका आपको फायदा होगा, वो ज़ाया नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर 20,000 का आप खरीदोगे तो 10,000 आपको उसकी सब्सिडी मिलेगी। तो खुद आप अपने मोबाइल से बात करते हो, हमारे पास ऊपर से इंफॉर्मेशन आएगी, जाओ देखो ये वाकई ले सकता है, इसको जरूरत है इस चीज़ की रहेंगे तो आपको होगी, आपके नाम पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको 5 कनाल जमीन अगर अपनी होगी मल्कियत, डेमोस्ट्रेशन प्लाट उसको बोलते हैं, आपने हमारे पास वो भी उसी वैसे ही आपने फार्म अपने मोबाइल पर भर सकते हैं। फार्म भर कर तो आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट 5-5 हज़ार उसको देगी, सिर्फ उसमें घास वगैरह लगाना है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें घास की कमी हो सकती है। उसके बाद हाँ घास को डंप करने के लिए जैसे शेड वगैरह बना सकते हैं, उसके लिए अगर आप DPR बनाकर 20 लाख तक आप अगर बनाओगे तो 10 लाख आपको गवर्नमेंट देगी, तो 10 लाख आपने खुद अपना खर्च में करना है। तो बहुत सारी और भी स्कीम है। अब जैसे बाकी डिपार्टमेंट से KCC आपको मिलता है, हमारे डिपार्टमेंट से भी आपको KCC एनिमल अब मिल भी रहा है और मिलेगा भी। तो उसके बाद आपको सेंटर तो यहाँ नज़दीक ही है, भटियास वाला नज़दीक है, हम भी झटियास वाला भी नज़दीक है, तो उसके लिए एक नई स्कीम है मैत्री ट्रेनिंग के लिए आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ होगा तो उसको आप 3 महीने की ट्रेनिंग करके, क्योंकि जब तक आपके पास मुलाजिम होगा सेंटर होगा तब तक ये हम सुनेंगे लेकिन याद नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम तब होता है जब आपके पास मामला होता है। तो उसके लिए 10वीं या 12वीं पास कोई भी अनएम्प्लॉयड आप इसका नाम दे सकते हो। तो आप साल के लिए आप हमारे प्रभारी अफसर हैं,
विजिटिंग अफसर हैं, तो ये उसका ट्रेनिंग करके घर में उसको AI सिलेंडर मिलेगा, टीका कर सकता है गाँव के लिए, और कोई भी वैक्सीन वगैरह उसको मिलेगी, दवाई सब्सिडी पर मिलेगी। उसके बाद एक और मीटिंग हुई, हमारे आए हुए ऑफिसर मोहतरम इरफान साहब, सरपंच साहिबा और यहाँ पे जितने भी मेंबर सरपंच साहब को मेरा आदाब सलाम और खुशामदीद। बहरहाल सुबह से इस वक्त तक तमाम बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई, बहस मुबासा हुआ, लेकिन इस वक्त हम यहाँ के मकामी लोग खास करके रूरल डेवलपमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमने इनका रिजल्ट सुना, मुझे अभी ग्राम सेवक ने यहाँ पे बताया कि हमने 2.5 करोड़ के नज़दीक यहाँ पे PMAY में हमने पेमेंट की, और उसके बाद यहाँ पे एडवांस पेमेंट भी इन्होंने की, जो अभी इनको ऊपर से अप्रूव नहीं है, लेकिन लोगों की समस्या को देखते हुए तो लोगों को इन्होंने 28-30 लाख रुपया वो भी दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने समझा कि मैं यहाँ इनका शुक्रिया अदा करूँ और इनसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त रियासत किन हालात से गुजर रही है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे ब्लॉक लेवल पे, हमारे गांव लेवल पे जो भी बेरोजगार हैं, जो भी मजदूर तबका है, उनको उम्मीद है आपके डिपार्टमेंट से। तो गुजारिश ये है कि जो भी काम और जितना भी आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम जल्दी से शुरू किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को एक सहारा बने। लेकिन जो आपने काम किया, इसके लिए मैं एक बार फिर आप अपनी तरफ से और पूरी यूथ की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे अभी ये जो हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, इन्होंने महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट के थ्रू इस वक्त हमारे पंचायत में 3 पॉन्ड्स चल रहे हैं, वो भी एक नई अचीवमेंट है, वहाँ से भी हमें अवेलेबल हो रही है मछलियाँ। और आज जो यहाँ पे तरह तरह के हर डिपार्टमेंट ने स्कीमें बताई, तो जवानों ने भी और सब लोगों ने अज़म किया कि हम आज से ही उस कदम पे चलने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें सरकार की दी हुई स्कीमों से फायदा मिल सके। और ओवरऑल जो हमें फिर कंक्लूजन आ जाती है महकमा रूरल डेवलपमेंट पे ही। तो जो आज आप लोगों ने घर घर में PMAY दिया, IHL दिया, या नरेगा में जहां भी डंगे दिए, जहां भी काम किया, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। पहली बार पंचायत तुलोगड़ा में पुरअमन इजलास हुआ, क्या कहना चाहिए? और ये जो आज सुबह से इस वक्त तक मैं हर एक को बड़ा सेटिस्फाई और मुतमईन देख रहा हूँ, तो बेहतरीन तरीके से आज का इजलास, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा इजलास बड़े पुरअमन तरीके से और प्यार मोहब्बत से हुआ। और जहाँ पर जो इसमें एक और हमें यहाँ अचीवमेंट है कि जो हमारे लोकल ऑफिसर यहाँ खुद यहाँ विजिट करने आए, उसके बाद यहाँ पे हर डिपार्टमेंट ने इस वक्त तक अच्छा साथ दिया, और आज सब नौजवान यहाँ पे मुझे लगता है कि मुतमईन हैं। जहाँ कमियाँ हैं, कमी तो कभी पूरी होती नहीं है, लेकिन जहाँ कमी है इंशाल्लाह इसी महकमा से, इन्हीं लोगों से हम और पूरी उम्मीद है कि इस कदम को हम आगे बढ़ाएं। और गुजारिश करते हैं कि जब भी जो भी कोई छोटा मोटा मसला हो, उसको मिल बैठ के ही हल करना है। जैसे इस वक्त तक सरकार की एक स्कीम आई कि यहाँ पर जी आप इनको दे दो, PMAY के थ्रू मकान दे दो, कोई उसका हकदार था, कोई नहीं था, लेकिन जो भी कुछ हुआ हम बड़े खुश हैं, सबको मिला और मिलने जा रही है। जो भी इस स्कीम में है उसका हम जो लाभ मिलने जा रहे हैं लोगों को, हम बड़े मुतमईन हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके से पुरअमन इजलास होना चाहिए। अब लोग बड़े खुश हैं कि आज तक हम ठीक है, लेकिन आइंदा चलने के लिए, और हम मलिक साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जो जर्नल आपने डिमांडें रखनी है और ग्रास रूट पे भी आपको पता है, वो आप अपनी जगह अच्छे ढंग से बना के सबके साइन लेके और आप आगे इसको दे दें। इंशाल्लाह मिलजुल के हम आगे बढ़ेंगे, इस पंचायत को आगे चलाएंगे। एहतराम विजिटिंग ऑफिसर तुलोगड़ा इरफान साहब, वैसे तो बोलना नहीं चाहता था, बहुत सारे साथियों ने कहा, लेकिन मेरे दिल में एक बात खटकती रही और मुनासिब समझा कि हमारे बेशक हमारे लोकल ऑफिसर हैं, लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा गया है, इनका ज़रूर बहरहाल कोई ना कोई गर्जो गाइड होगी, मकसद हो सकता है। जो सरकार का ये आज प्रोग्राम चल रहा है पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर, बैक टू विलेज, चलो गाँव की ओर चलें, सरकार का ये प्रोग्राम है कि जो शहरों में है वो हम गांव देहात में भी पहुंचाएं। लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, कई सालों से सरकार ये प्रोग्राम चला रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैक टू विलेज 3rd और बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम जो हुए यहाँ पे, बहुत सारे ऑफिसर आए, लेकिन जो पब्लिक की मुश्किलात थी, जो पब्लिक ने ग्रीवेंसेस रखी उनके सामने, अभी तक वो हल नहीं हुई। लेकिन आज हम इस उम्मीद के साथ अपने विजिटिंग ऑफिसर से मोहतबाना गुजारिश करेंगे, और जो कुछ भी इन्होंने ग्राउंड पे देखा, बखूबी ये लोकल भी हैं, ये यहाँ की मुश्किलात को बखूबी जानते हैं, लेकिन जिस मकाम पे, जिस मनसब पे ये हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से ये अपनी पंचायत की आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा तफसील में न जाते हुए सिर्फ कुछ गुजारिशात रखूँ। यहाँ जनाबे वाला ने स्कूल
स्कूलों की बात रखी तो बहुत सारे जिम्मेदारों ने अपने अपने इलाकों की अपने अपनी पंचायत के स्कूलों की बात रखी। तो मेरे पुलोई बंजर के अंदर पुलोई बंजर स्कूल है जिसकी खस्ता हालत है। पिछली बार बैक टू विलेज 4th का प्रोग्राम जो हुआ था वहाँ सरपंच साहिबा भी खुद आए थे, विजिट किया था, लेकिन वहाँ जब भूचाल वगैरह कुछ इस किस्म का मसला होता है वहाँ बच्चों को बहुत खतरा होता है। मुझे अपने कुछ चुने हुए नुमाइंदों पे अफसोस भी हुआ। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था लेकिन हमारा चुना हुआ नुमाइंदा वहाँ का यहाँ इस इजलास में नहीं आया जो वहाँ की आवाम की बात रख रहा हूँ। मुझ पे लोगों के हुकूक क्या हैं, अगर हम उस बात को नहीं समझेंगे तो यही हाल होता है जो कई सदियों से या कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी MS पुलोई बंजर है वहाँ बिल्डिंग की बिल्कुल खस्ता हालत है। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि आपने जमीनी सतह पे देखा PDD पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हालत क्या है जनाब। 2004 में पुलोई में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां कुछ लोग शॉर्ट सर्किट लगने से मर गए थे। इस वक्त भी उस गांव में तारें सब्ज दरख्तों के साथ बंधी हुई है। कई बार महकमे को हमने कहा लेकिन वहां पोल और तार मुहैया नहीं हुए। बहुत सारे मसाइल हैं सर जिनकी वजह से आवाम जूझ रही है। कई लोगों ने खुल करके कहा नहीं कि अगर मैं कहूँ तो कोई ऑफिसर या कोई मुलाजिम या और कोई नाराज हो जाएगा। मैं सिंपल सी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी शख्स ने ऊंट को कहा था कि तेरी गर्दन टेढ़ी क्यों है, तो ऊंट ने जवाब दिया कि वरना मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा सीधा है। यही मिसाल हमारे यहाँ महकमों की है, कोई भी महकमा सीधा नहीं है, टेढ़ा है। हमें उम्मीद है कि जिस जगह पे आप फाइज हो, आप DC डोडा से या जिस जगह पे आप सेक्रेटरीट में हो हायर अथॉरिटी से वहाँ की पूरी जमीनी कंडीशन बता सकते हो। सर ये खुरनाली छाछ कताला रोड का मसला जो जनाबों ने पूछा, यहाँ की DPR तैयार है।